चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको फटाफट विंडसर एंड विंडसर प्रो के ऑपरेशन बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेने के बाद। तो ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ऑपरेशन करना है ये सिंपल है। यहाँ से हम जाएंगे, ये साइड वाला बटन आप देख रहे हैं, इससे पानी निकलता है फ्रंट विंडो के लेकर दबाएंगे। मैं प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि शोरूम में खड़ी गाड़ी, यहाँ से प्रेस करोगे तो पानी निकलता है और वॉशर चलता है। ये जो इतना हिस्सा आप मुड़ रहे हैं, आगे मिस्ट है तो अगर धुंध आ जाती है तो वो एक बार आप मिस्ट हटाने के लिए देखिए वाइपर चल जाता है, तो चल कर सकते हैं। ये ऑटो में है, अगर ये मोड ऑटो है तो जैसे कोई पानी रेन वगैरह आएगी तो ऑटो मोड में अपने आप ये बारिश आएगी तो ये चल पड़ेंगे। अगर आपने मैनुअली चलाने तो ये लो स्पीड है, लाइक ये चल पड़े, और ये हाई स्पीड है, ये देखिए तेज़ हो गए। तो ये तो हो गए हमारे, और यहीं से इंडिकेटर आपके इधर या उस तरफ डन है। अब जो ये विंडो स्क्रीन चेंज होगी ये इस बटन से होगी। यहाँ से अगर आप सीधा दबाएंगे तो वॉल्यूम है नीचे या ऊपर। अगर आप इसको एक बार अंदर, मतलब आप विंडो देखिए, विंडो चेंज नहीं हो रही पर इससे सिर्फ वॉल्यूम होगा। अगर आप इस स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं टीएफटी स्क्रीन के इसके आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस बटन को पहले अंदर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ दबा दिया। अब आप अगर ऊपर नीचे करेंगे तो वॉल्यूम की जगह ये देखिए विंडो चेंज होनी शुरू हो जाती है। इसमें टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे आपके किलोमीटर्स वगैरह भी आ रहे हैं। जो भी आप विंडो रखना चाहते हैं सामने विंडो रख सकते हैं। ये है वॉइस कमांड के लिए, एक बार दबाएंगे इसको तो जैसे अभी वॉइस कमांड आई, चाहे आप हेलो एमजी बोलेंगे तब भी वॉइस कमांड आएगी, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। ये ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, ये पीछे करने के लिए सिंपल है। और यहाँ से क्रूज कंट्रोल होना जाता है इसमें। ये है क्रूज कंट्रोल। 40 की स्पीड करने के बाद अगर आप इसको एक बार प्रेस कर देंगे और इस बटन को जो बीच वाला है इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। ये 38 किलोवाट में होता है। बट अगर आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास है, अगर वो आप ऑन करेंगे तो जो आजकल 400 वाली आ रही है तो यहाँ है उसके यहाँ पे, तो नीचे की तरफ थोड़ी देर आप प्रेस करेंगे, उससे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसका वहाँ से जो है अडास ऑन हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपने क्रूज़ ये 38 किलोवाट, तो यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल होगा, तो यहाँ दबाया, बीच में हरी सी क्लॉक सी दिखेगी आपको विंडो में यहाँ पे। अभी क्योंकि स्टार्ट नहीं है, रेडी मोड उसमें नहीं है, हम ड्राइव मोड में नहीं है। मैं एक बार कर देता हूँ, चलिए। तो यहाँ एक बार दबा के 40 की स्पीड के बाद इस बटन को एक बार नीचे करेंगे तो क्रूज़ ऑन हो जाएगा, और यहीं से फिर रेस अप डाउन हो जाती है। बट जैसे ही आप ब्रेक या रेस छेड़ेंगे तो वो ऑटो कट हो जाती है, बट वो ऑन ही रहेगी जब तक गाड़ी ऑफ नहीं होगी। तो आप यहीं से रेस फिर से बढ़ा के यहीं पे एक बार नीचे करेंगे फिर सेट हो जाती है। ठीक है जी। अब ये कुछ और चीज़ें हैं जैसे चेंज करनी होती हैं तो मैं बाद में बताता हूँ आपको। और स्टीयरिंग का हाइट एडजस्टमेंट यहाँ से रहता है, नीचे से ये क्लिप है, इसको नीचे करके आप जहाँ भी स्टीयरिंग हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सिंपल है। तो इसके बाद आते हैं हम इस पर, जो ये वाला लीवर देख रहे हैं यही इसका गियर मोड है। अगर आप देखेंगे आर लिखा है, इस पर पी दिखा है। पी के लिए ना आपने जैसे उस तरफ पानी वाला बटन था, इसके इस तरफ बटन है, बस एक बार दबाएंगे तो सीधा पी मोड में चली जाती है। देखिए पी पार्किंग मोड में, तो ऑटो हैंड ब्रेक भी ऑन हो जाती है। बस एक बार दबाना है आपने जिस मर्जी मोड में, तो पार्किंग में चली जाती है। और अगर आप देखें यहाँ पे आर है, एन है, ड्राइव मोड है। ठीक है जी। अब वहाँ पर देखिए अभी पार्किंग मोड है, ये देखिए पी। अब जैसे ही मैं इसको एक बार ऊपर को करूँगा तो ये ब्रेक पे पैर रखना जरूरी है हर चीज़ के लिए। ये न्यूट्रल पे चलेगी, एक बार फिर ऊपर को करूँगा तो रिवर्स आ गया, और रिवर्स आते ही ये इसका 360 ऑन हो जाता है अपने आप। और अगर आपने ड्राइव मोड में सीधा डालना है तो सीधा ही आप नीचे ले जाइए इसको ड्राइव मोड पे, सीधा डी पे जाएगी यहीं से, मतलब आपने बिल्कुल नीचे कर दिया तो सीधा ड्राइव मोड पे चलेगी। तो उसके बाद आपने रेस ब्रेक करनी है तो ड्राइव मोड में आ जाती है। ओके, सिंपल है। अब आ जाते हैं हम ये बड़ी स्क्रीन पे, जो मेन चीज़ है, लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये मेन स्क्रीन पे आप देखेंगे सबसे नीचे जो यूजेबल जो है चीज़ें वो सारी नीचे हैं। ये होम स्क्रीन आने के लिए अगर मैं इसको होम को दबाता हूँ तो जैसे जो आपके सामने आ रही है इसको होम स्क्रीन बोलते हैं। अब ये 360 डिग्री कैमरा, अगर आप मतलब ये जहाँ 360 डिग्री का इसको दबा दूंगा तो देखिए 360 डिग्री जो कैमरा ऑन हो गया। अब इसमें आप 3D में भी जा सकते हैं। ये जब 3D ऊपर लिखा हुआ इसको किया, आप जहाँ भी इसको सेट करना चाहें पोजीशन को वो आप कर सकते हैं। ऊपर बर्ड व्यू लेना है, कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बाहर जाते हैं इस व्यू से, और ये आ जाता है ऐसा सेटिंग्स, मतलब जो भी आप मेनली गाड़ी के अंदर सेटिंग्स करना चाहते हैं। तो ये जो आपको स्टीयरिंग सा दिख रहा है साथ में, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये वाला, और ये स्टार सा बना हुआ है स्टीयरिंग के साथ। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए ये खुला ही विंडो आपके सामने। तो सब, तो फ्रेंड्स बीच में ना ये बार बार वीडियो बंद हो रही है, तो पहले बात चल रही थी इस वाले साइन पे जो स्टीयरिंग के साथ आपको स्टार से दिख रहा है। इसको प्रेस करेंगे तो इसमें ये सेटिंग्स निकल आती हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ऊपर वाली सेटिंग है, ये जो आपको टायर से दिख रहा है, इसको हम प्रेस करते हैं तो इसमें जो यहाँ से मोड्स आते हैं वही सेम आगे इको प्लस पे चलानी है अपनी गाड़ी, इको पे सेट करनी है, और स्पोर्ट्स पे। इको प्लस पे सबसे एवरेज होती है, इको पे थोड़ी सी और कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब एवरेज थोड़ी सी पर हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल पे वैसे लोग मोस्टली चलाते हैं, स्पोर्ट्स पे कभी लगाइए जब उसको आपने किसी को ओवरटेक करना है, कुछ करना है। तो ये आ गया। तो इसके अंदर एनर्जी रिकवरी आप हैवी पे रखिए, जैसे आप थोड़ा छोड़ते हैं रेस को तो हैवी रिकवरी होती है, मतलब रीजनरेशन मोड होता है इसमें, बैटरी थोड़ी चार्ज होती है हैवी। तो पर इसमें क्या थोड़ी ब्रेकिंग लगती है, नॉर्मल कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, वो यहाँ मोड से भी हो जाता है अगेंस्ट। और इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मोड है, इसको ऑन ही रहने दीजिए। ऑटो होल्ड है, ऑटो होल्ड में क्या होता है, अभी गाड़ी ड्राइव मोड में नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे आप कहीं गाड़ी पे रोकते हैं तो गाड़ी क्रीप मोड होते हैं, थोड़ा सा चलती रहती है, मतलब अगर आप थोड़ा सा ब्रेक को एक्स्ट्रा प्रेस कर देंगे 2-3 सेकंड के लिए तो जोर से, तो ऑटो होल्ड आ जाता है, जो कि आपको इस स्क्रीन में TFT में यहाँ शो हो जाता है ए लिख के। अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो फिर वो रेस देती है, निकल भी जाती है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको मैनुअली यहाँ से निकालनी पड़ती है इस पार्किंग ब्रेक से, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। तो ऑटो होल्ड अभी नहीं दिख रहा है बट ऑन है, क्योंकि ड्राइव मोड में नहीं है गाड़ी। कंफर्ट ब्रेकिंग हमेशा ऑन रहने दीजिए। तो अब आ जाते हैं सेकंड पे। ये जो लाइट दिख रही है आपको, इसको मैंने दबाया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए फॉलो में हेडलैम्प है। फॉलो में हेडलैम्प का मतलब है कि रात को कभी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे अंधेरा है बिल्कुल, तो अगर आप फॉलो में हेडलैम्प ऑन रखते हैं तो गाड़ी के जैसे आप बाहर निकल के लॉक करेंगे तो गाड़ी की लाइट सारी ऑन हो जाती हैं। तो इसमें यहाँ टाइमिंग दी हुई है 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट। तो जहाँ पे भी आप इसको सेट कर देंगे, जैसे 30 सेकंड जो भी है, तो उतने सेकंड के लिए लाइट जली रहेगी और उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी। और नीचे आता है हेडलाइट। जो हेडलाइट की पोजीशनिंग है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है कि रात होगी तो अपने आप जल जाएगी। लो बीम रखना चाहते हैं, लो बीम कर सकते हैं यहाँ से, कि बीम लो रहे, जैसे लोकल चलते हैं। पोजीशनिंग लैम्प पोजीशन रखती है, जैसे सेंटर में रहेगी इसकी, जो मतलब मेन लाइट्स बंद हो जाएगी, पोजीशनिंग लैम्प सिर्फ जो ऊपर वाले होते हैं वो जलने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो अब आया था हेडलाइट सेंड। लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 होता है, जैसे ऊपर नीचे लाइट होती है ना, वैसे नॉर्मल कारों में ऐसे ऊपर नीचे रोलर से करके और लाइट को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो वाला चीज़ है इसके अंदर। ये रियर फॉग लैंप्स है, अगर यहाँ से इसको ऑन कर दोगे तो पीछे से फॉग लैंप ऑन हो जाते हैं। वो आप चेक करके ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से परमानेंट ऑन हो जाता है, मतलब अगर आप ऑन करना चाहते हैं। इसके बाद ये आती है ये बल्ब सा लगा है एम्बिएंट लाइटिंग। तो इसके अंदर जो है एम्बिएंट लाइट को ऑफ किया हुआ है इस वक्त, बट आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि वो ऑन रखिए। एम्बिएंट लाइट जब आपने गाड़ी ली है तो अच्छी लगती है, तो सुंदर लगती है। बाकी यहाँ पे कांस्टेंट और रैंडम देख रहे हैं आप, तो कांस्टेंट में एक ही लाइट रहती है, रैंडम में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम रैंडम को टच करेंगे, सॉफ्ट स्पॉट ऑल, इसको ऑल कर दीजिए ताकि सभी लाइट्स, क्योंकि इसमें 250 लाइट्स हैं तो ये सारी ऑल रहेंगी। और अब इसके अंदर ड्यूरेशन है, यानी 20 सेकंड के बाद लाइट अपने आप चेंज होती रहेगी, लाइट चेंज करती रहेगी। ब्राइटनेस फुल कर दीजिए, क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग वैसे ही बहुत कम होती है, तो इसको ऑन कर दीजिए फुल। कांस्टेंट का मतलब है, अभी वीडियो बंद हो गई थी। कांस्टेंट का मतलब है कि एक ही लाइट जली रहेगी। रैंडम का मतलब है कि लगातार लाइट थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहेंगी। ठीक है जी। अब इसमें सॉफ्ट लाइट रखनी है, स्पॉट्स वाली रखनी है, ऑल, तो हम ऑल भी कर सकते हैं। ये लाइटिंग आ गई। जो ये सारे कलर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस है यहाँ पे, ये नीचे ब्राइटनेस दिखा, तो इसको कितना ब्राइट रखना है आपने 100% कर दीजिए, क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग ऑलरेडी कम दिखती है, बहुत कम लाइट होती है, तो फुल पे रखिए इसको। अब हम यहाँ थे एम्बिएंट लाइटिंग पे। हाँ, ये सारा कवर हो गया। ऑटो मोड ऑन ऑफ रैंडम, तो हम, हाँ अच्छा, ये हम अगर रैंडम में चले जाते हैं तो ये देखिए इसमें ये भी आएगा। और ड्यूरेशन पूछ रहा है, रैंडम का मतलब है ड्यूरेशन, जो हाँ आ रहा है कि कितने सेकंड बाद आप लाइट को चेंज करना चाहते हैं। ये मैंने जैसे 20 सेकंड कर दिया, बढ़ा के 5 सेकंड से 20 सेकंड की, हर 20 सेकंड के बाद अपने आप जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो चेंज हो जाएगी। और ये ब्राइटनेस मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये है अगर हम रैंडम करते हैं चूज़, तो वो आया ये चीज़। कांस्टेंट करेंगे तो मतलब एक ही लाइट रहेगी, जहाँ आप ये सिलेक्ट कर दूंगा मैं वो एक ही रहेगी। अब ये नेक्स्ट आ रहा है सर, ये वाला जो आप देख रहे हैं। अब इसमें सर
सनशेड क्या है, फुली क्लोज रखना है, फुली ओपन यहाँ से भी हो सकता है। वैसे आप इसमें वॉइस कमांड भी दे सकते हैं सनरूफ के लिए, वो आपको सबको ही पता होगा। और मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कहाँ से होगा वो बाद में बताऊंगा आपको। तो ये रियर साइड मिरर्स हैं जो पीछे देखते हैं। एडजस्टमेंट है उसकी आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो ऑटो फोल्ड चाहते हैं आप या नहीं चाहते हैं तो ये ऑन है। मतलब जो ऑटो फोल्ड होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो वो ब्लॉक करने पे ऑटो फोल्ड नहीं होंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, मैनुअली है। नीचे वाला जो पॉइंट है अगर आपने एक बार दबाया तो मैनुअली ये देखिए खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ये यहाँ से होंगे, बजाय कि आप कहीं आपको जैसे नॉर्मल। तो गाइस कुछ फंक्शंस रह गए थे, जैसे ये स्टेयरिंग सा बना है यहाँ पे। अगर हम जाते हैं तो आप जैसे ये स्टेयरिंग पे फंक्शन दिखाए हुए हैं, इनमें से कोई फंक्शन अगर आप स्टेयरिंग पे लाना चाहते हैं, इस जगह पे स्टार जहाँ बना है, तो जिसको भी छुएंगे तो यहाँ से वो फंक्शन स्टेयरिंग पे आ जाएगा। अब ये सेटिंग्स है नेक्स्ट। तो इसमें जो सनशेड इनिशियलाइजेशन है वो तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो कस्टम ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही है। बाकी ट्रिप सेट, जो ये ट्रिप होता है मोस्टली जो हम ट्रिप मीटर बोलते हैं ना, जैसे ये देखिए ट्रिप मीटर, ये 11.7 चली हुई है गाड़ी, नहीं है शोरूम में। तो ट्रिप रीसेट यहाँ से करेंगे, जहाँ से ये देखिए सेटिंग। अगर डू यू वांट टू रीसेट द ट्रिप, अब येस कर देंगे तो यहाँ देखिए ज़ीरो हो गया। अब ये देखिए ज़ीरो हो गया। तो ट्रिप, ये वाला साइन याद रखिए, ट्रिप रीसेट यहाँ से हो जाएगा। वाइपर मेंटेनेंस कुछ नहीं, अगर आप इसको एक बार ऑन करेंगे वाइपर सीधे आगे खड़े हो जाते हैं बस ऊपर की तरफ। ये देखिए, बंद करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। बस ये इतना ही काम है इसका। तो ये दो फंक्शन में बताने रह गए थे सेटिंग्स में, तो मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स बीच बीच में क्या जैसे कोई आ जाता है तो वीडियो कट जाती है। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। ये जो आउटसाइड मिरर की बात हो रही थी कि ये अगर हम ये ऑन या ऑफ करेंगे, जो बाहर वाले शीशे देखिए फोल्ड हो रहे हैं और यहीं से खुल जाएंगे। मतलब अगर आप बाहर ड्राइव कर रहे हैं, बाहर से कुछ ऐसा कोई आ जाता है, आपने अंदर से बैठे बैठे फोल्ड करनी है ताकि उस चीज़ को क्रॉस किया जा सके, ज़्यादा वाइड नहीं है जगह तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लोज विंडो व्हेन डोर लॉक्ड। मतलब इस फंक्शन को अगर हम ऑफ कर देंगे तो फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी को लॉक किया बट विंडोज़ अपने आप ऊपर नहीं चढ़ेंगी, यानी कि लॉक ऊपर नहीं हो जाएंगी, आपको करनी पड़ेंगी सिंगल सिंगल बंद। अगर ये ऑप्शन आपने ऑन रखा हुआ है, क्लोज विंडोज़ व्हेन डोर लॉक्ड, यानी कि जैसे आपने गाड़ी लॉक की चारों विंडोज़ अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगी। ये है विंडो चाइल्ड लॉक। पिछले के जो बच्चे पीछे बैठते हैं तो पिछली दो विंडोज़ पे इस पर अप्लाई होता है, यानी कि वो अपने जो पावर विंडोज़ हैं वो ऑपरेट नहीं करेंगे अगर आपने इसको ऑन कर दिया। बच्चे कई बार छेड़ते हैं, आप नहीं मानते बात, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये ऑटो वाइपर है सर, अगेन जैसे यहाँ से बताया था मैंने, ऑटो मोड में रख सकते हैं, वही सेम चीज़ है। और यह लॉक, अप्रोच अनलॉक, मतलब जैसे गाड़ी, क्योंकि ये टॉप मॉडल और जो बीच वाली है सेंसर बेस्ड है, गाड़ी के पास जैसे आपके पॉकेट में पड़ेगी तो जैसे आप गाड़ी के पास पहुँचेंगे तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, उसके हैंडल्स बाहर को निकल आएंगे और अनलॉक हो जाएगी। अगर आप इस फंक्शन को नहीं चाहते तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी फिर आपके पास पहुँचने से की लेके अनलॉक नहीं होंगे दरवाजे। चलिए अब हम इस पे आगे आते हैं। नेक्स्ट ये मोड आ गया, सॉरी मोड में क्या रहेगा देखिए, जो ऊपर दिख रहा है आपको इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। अब ये बंद हो जाती है विंडो बार बार, तो मैं आपको बता दूँ इको प्लस का मतलब है कि सबसे ज़्यादा एवरेज, बट इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी गाड़ी। इको में थोड़ी सी कम हो जाती है एवरेज, थोड़ी सी और वो हो जाएगी, और नॉर्मल में थोड़ी और तेज़ चलेगी। स्पोर्ट्स में कब तब लगाइए जब आपको ज़रूरत है, नहीं तो स्पोर्ट्स मोड बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिकवरी, यानी कि ये हैवी, नॉर्मल और लाइट। इस गाड़ी भी में क्या होता है कि जैसे ही आप गाड़ी को रेस छोड़ते हैं तो एक, अगर आप हैवी पे रखेंगे थोड़ी सी आपको ब्रेक लगेगी, जैसे गाड़ी थोड़ी रुक रही है तो वह हैवी पे रखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा रुकती है, जिससे क्या होता है ब्रेक एनर्जी रिजेशन बोलते हैं, आपकी बैट थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहती है। तो हैवी पे रखेंगे तो वेल एंड गुड है, थोड़ी पर रुकेगी थोड़ी जल्दी, और अगर नॉर्मल पे करते हैं थोड़ी कम चार्ज होगी तो थोड़ी चलती रहेगी गाड़ी अपने आप आगे को, और लाइट पे बिल्कुल ही गाड़ी आगे चलती रहेगी, बहुत लाइट चार्ज होगी। ठीक है जी। ये आ गया बीच में एसी का, सेंटर में ये एसी दबाया आपने। एसी का नीचे भी है, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटो एसी है। बट इस एसी में क्या खास है यहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से एसी ऑपरेट करते हो तो इसमें वेंटिलेशन है, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो सकती है। ये देखिए, ये तरफ जो सीट बनी हुई है
इस सीट को अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा तो एक बार देखिए नीचे ब्लू आ गया, शायद आपको वीडियो में ना दिख रहा हो। फिर एक बार दबाऊंगा, 2 बार, और ये 3 बार दबाऊंगा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया इसी इसके अंदर। पर मैं चौथी बार दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से को ड्राइवर सीट के लिए ये वाला बना हुआ है बटन। बाकी सेम टू सेम जो नीचे से आप ऑपरेट कर सकते हैं सेम यहाँ से आ जाएगा। ऑटो एसी में रखना है, जहाँ भी रखना है, तो ये एसी के मोड है। अब इसके बाद आ गया, अब ये देखिए इस स्ट्रिप में ये बाहर वाले शीशों का है। अब जैसे इसको दबाएंगे, ये बाहर वाले जो दोनों शीशे हैं, ठीक है जी। अभी देखिए जैसे कि राइट है सिलेक्टेड, आपने सिलेक्ट लेफ्ट या राइट यहाँ से करना है, बट उनको सेट कहाँ से करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लेफ्ट अब साइड कर दिया, सेट कर दिया, तो अब आपने पर सेटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी आपको, यहाँ से होंगे इधर से उधर शीशा। और ध्यान रखिए शीशे को ऊपर नीचे करना है, बाहर वाले को तो यहाँ से होगा, बीच वाले से ऊपर या नीचे, और सेटिंग यहाँ से होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब राइट सेलेक्ट हो गया, एक मिनट सर। अब ये देखिएगा, अगर आपको दिखे तो ऊपर नीचे होगा, देखिए बीच वाले बटन से जो मैंने बताया था, और साइड पे होगा वो जो मैंने साइड वाला बटन दिखाया था। तो सिलेक्शन यहाँ से है, ऑपरेशन यहाँ से है, डन है। इसके बाद आते हैं हम लाइट पे। ये लाइट्स हैं, जो फ्रंट लाइट है या कोई भी लाइट है, ये लाइट्स हैं। अब ऑटो मोड में रखेंगे तो रात जैसी होगी अपने आप ऑन हो जाएंगी। लो बीम पे रखना चाहते लो बीम नीचे रहेगी। पोजिशनिंग लैंप अगेन की आप पोजिशन पे अपने आप सेट कर लेगी, और ऑफ कर सकते हैं सीधा कि गाड़ी को बिल्कुल लाइट्स ऑफ करनी है। जो हेडलाइट लाइट सेटिंग है, ये 3 लेवल 2 लेवल, ये वही अप डाउन करने के लिए आपके लाइट्स को। और ये फ्रंट रियर फॉग लैंप्स है, यानी कि रियर में जो पीछे आपके फॉग लैंप ऑन है, अब उसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। अब आ गया म्यूजिक सिस्टम। अब इसमें 3 तरह का है। जियो 7 इसमें इनबिल्ट आता है, 2 GB आपको साथ में मिलता है। जियो 7 ऑन करेंगे तो आप वॉइस कमांड से भी गाने चला सकते हैं। इसमें सारे इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी जो भी आप म्यूजिक सीखना चाहे तो 2 GB तक होता है, उसके आपको चार्ज करना पड़ेगा। सभी तरह के सॉन्ग इसमें आप वॉइस कमांड से और इसको चला सकते हैं। जियो 7 जब आप गाड़ी परचेज कर लेते हैं तो इसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, जैसे कि मैंने बिल कराई गाड़ी, मेरा ही नंबर डला हुआ है बिलिंग में, तो आप वो नंबर डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। कई बार नहीं होता तो वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है। तो ये जियो 7 है। सभी तरह की फिल्मों की कोई भी गाना वर्ल्ड का कोई भी आप सुन सकते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा से, अब दूसरा आ जाता है पॉइंट USB का। USB मतलब आपने यहाँ पे अगर USB लगाया नीचे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा USB के गाने चल सकते हैं, या USB में जो भी सॉन्ग्स आपने रखे हुए हैं। ये है ब्लूटूथ यहाँ से जाके अटैच होगा, यहाँ से कनेक्ट आएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो दिखा देगा जो जो विजिबल होंगे ब्लूटूथ, तो आप यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो आगे आपको पता लग ही जाएगा सर। जैसे ब्लूटूथ ऑन आप अटैच करते हैं तो उसके बाद एंड्रॉयड ऑटो अपने आप ही ऑन हो जाता है, और आपसे यस मांगता है, और यस करेंगे एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल आपका फ़ोन है वो अपने आप उस पर अटैच हो जाता है इसको ऑन करने के बाद। अब ये आ गया विजेट्स मतलब जो इसके अंदर है, ये कोने वाला। अब ये कुछ फंक्शंस जो हमने बाहर थे ना, नीचे थे, कुछ इनमें दोबारा आएंगे, तो मैं आपको वो दोबारा से नहीं बताऊंगा, वैसे बता दूंगा कि हम कवर कर चुके हैं। आपको खोल के दिखा दूंगा। ये है रेडियो। आप चाहे आप वॉइस कमांड दे दीजिए कि प्ले FM, या फिर देखिए मैं हेलो MG बोलूँगा तो हेलो MG बोलने के बाद जब ये आई एम लिसनिंग बोला, उसके बाद आपने कमांड देनी है। अब जैसे प्ले FM, देखिए मैंने प्ले FM बोला तो ओपन म्यूजिक आ गया ना जी। तो ये रेडियो है। आप यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। ब्लूटूथ आ गया अगेन, जहाँ अभी ने चेक किया ब्लूटूथ का। ये सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ। वैसे तो यही कुछ फंक्शंस जो हमने यहाँ देखे थे वो इसी सेटिंग्स में आएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें जनरल सेटिंग्स आ गई, ब्लूटूथ आ गया अगेन, साउंड सेटिंग्स आ गई। और अब मैं जनरल में जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जनरल में गए, अब इसमें देखिए ब्राइटनेस मोड आ गया है कि ऑटो मोड रखा हुआ है मोस्टली, कि जैसे ब्राइटनेस होगी जो वो अंधेरे या दिन के टाइम पे आपको सेट करनी है, या ऑटो मोड में रखनी। तो ऑटो में रखिए तो आपने अब ये सेट हो जाएगी। क्लस्टर, ये ब्राइटनेस मोड, ये क्लस्टर मोड है, ये भी ऑटो मोड में रहेगा। यहाँ से ब्राइटनेस अगर आपने ऑटो मोड में नहीं रखी होती तो आप यहाँ से बढ़ा और कम सकते हैं। क्लस्टर ब्राइटनेस यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए ये फंक्शन एक और जगह से भी होगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा कहाँ से। तो
ये शेड्यूल डार्क मोड, अगर आप डार्क मोड कुछ रखना चाहते हैं शेड्यूल यहाँ से कर सकते हैं कि अपने आप ये स्क्रीन डार्क हो जाएगी। आपने ये 24 घंटे का टाइमिंग रखना है या 12 घंटे का, तो यहाँ से चेंज हो जाता है। ऑटो सेट टाइम ऑन रखिए ताकि सेट अपने आप टाइम होता रहे। क्लॉक डिस्प्ले इन स्टैंड बाय, यानी कि जब हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो क्लॉक दिखती रहे, आपको टाइम दिखता रहे, तो इसको ऑन रखिए तो वो दिखता रहेगा। और डिजिटल क्लॉक स्टाइल इसको भी ऑन रखिए क्योंकि डिजिटल ही रहेगा उसके अंदर। अब आ जाते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हम कर चुके हैं क्योंकि ब्लूटूथ अभी हमने आपको जहाँ से दिखाया था वहाँ से भी कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन कहीं दो जगह तीन जगह आते हैं। अब देखिए साउंड में, जब हम म्यूज़िक पे गए थे, अगर आपने, मैं जैसे म्यूज़िक पे जाता हूँ, अब यहाँ साउंड सेटिंग थी देखिए, है ना। अब दोबारा सेटिंग में आता हूँ, तो यहाँ पे आपने जब मान ली साउंड करना है ब्लूटूथ से, तो साउंड में जाइए, पहले जनरल सेटिंग फिर साउंड सेटिंग। अब इसके अंदर वॉइस असिस्ट आ जाता है। वॉइस असिस्ट मतलब जो हम बोलते हैं इसको हेलो MG, तो इसकी आवाज़ कितनी चाहिए आपको, जैसे ये है। अब इसको और ऊंचा करना चाहते हैं आप तो उसी जगह से हो जाएगी। ये यहाँ से अगर मैं बढ़ा दूँगा तो ये और ऊंचा बोलना शुरू कर देगी। ये मीडिया है, यानी कि जो गाने चल रहे हैं उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी, और अपने इस स्टीयरिंग के यहाँ से वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। तो ये फ़ोन है, फ़ोन की यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं नॉइज जो वॉल्यूम है। अब जो सिस्टम नोटिफिकेशन है, यानी कि कोई सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसको आप लो पे रख सकते हैं कि आपको नहीं चाहिए इतनी जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन, या हाई पे रख सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। हाई पे रखिए क्योंकि कोई सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके बाद स्पीड वॉल्यूम कंपनसेट है। ये है जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाने चल रहे हैं, हम कई बार तेज़ कर देते हैं, उससे क्या होता है कि टायरों की और हवा की आवाज़ के कारण तो अंदर वाले गाने हमें थोड़े स्लो सुनने लग जाते हैं। तो अगर आप इसको कंपनसेट को हाई पे कर देंगे तो गाड़ी अपने आप ही वॉल्यूम बढ़ा देगी स्पीड के हिसाब से। अब आ गया टोन फील्ड। टोन फील्ड को हम दबाएंगे। टोन फील्ड का मतलब है कि आपने कहाँ पे गाने को रखना है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप रात को सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर ने गाने सुनने, अब इसको आगे लगे सिर्फ एक स्पीकर चलेगा ड्राइवर साइड का, इसको कहीं भी कर सकते हैं आप। अगर आप रीसेट पे कर देंगे तो बिल्कुल बीचों बीच अपने फिर से साइड, यानी सभी स्पीकर चलेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं हम वापस यहाँ से, अब आता है टोन इफेक्ट। टोन इफेक्ट का मतलब है ये बास हो गया, ट्रिबल हो गया, या जो फिर से वीडियो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। तो टोन इफेक्ट पे थे हम। टोन इफेक्ट पे हम आते हैं तो ये आपको बास है कोने में, यहाँ ट्रिबल है, कुछ भी यहाँ से आप मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से या तो जाके आप मैनुअल जहाँ लिखा हुआ है इसको आप टच करेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, क्लासिक, पॉप, वोकल्स, जैज़, रॉक, जहाँ पे भी आप सेट करना चाहें तो उस वॉइस में ये सेट हो जाएगा। फिर से आपने वहाँ से वापस चला जाना है। ये तो होगी म्यूज़िक की सेटिंग। अब अगर आप USB स्टोरेज, USB क्योंकि ये यहाँ से अगर हम कर लेंगे तो वहाँ जहाँ पहले हमने बात की थी वहाँ से भी USB। अब USB स्टोरेज से क्या होता है, इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं, अभी आपको पता लगेगा जब मैं विजेट्स में दोबारा जाऊँगा, कि आप इसमें कुछ फोल्डर अपने गाने या पिक्चर्स या वीडियोस रख सकते हैं लोड करके। बट वो अगर लोड की होगी, क्योंकि ये न्यू व्हीकल है तो इसमें दिख नहीं रही, तो दिख जाती। तो वाईफाई ऑन है इसमें, आप अपनी गाड़ी को वाईफाई से अपने मोबाइल से अटैच हो जाता है, नेट दे सकते हैं, तो वाईफाई इज़ ऑन। और या फिर किसी अदर वाईफाई से भी आप अपनी गाड़ी को अटैच कर सकते हैं। यह है MG वॉइस। अगेन वही जो हम इसमें आता है MG वॉइस में वेलकम मैसेज आता है, जो जैसे हम गाड़ी सुबह खोलते हैं तो वो आपको एक वेलकम करती है। तो आप उसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टम का मतलब है कि आप उसको जो चाहे कहलवा सकते हैं। जैसे अपना नाम, मेरा नाम बलवीर है तो वो गुड मॉर्निंग बलवीर लिख दीजिए यहाँ पे और कंफर्म कर देंगे यहाँ से, तो वो हमेशा सुबह आपको गुड मॉर्निंग बलवीर बोलेगी। आपने किसी भगवान का जाप रखना है, जय श्री कृष्ण बोलना है, कुछ भी आप करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो ये वही बोलेंगे। यहाँ से कस्टम कंफर्म करके यहाँ लिख के टाइप करके और यहाँ से आप कंफर्म कर दीजिए। तो इसका ये गुड बाय मैसेज ऑन रहने दीजिए, गुड बाय करती है। अगर इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो रात का मैसेज कई बार होता है, हम रात को वापस आते हैं, थोड़ी नॉइज़ अगर आपको लगती है कि नहीं मुझे अच्छी लग रही तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। गुड बाय मैसेज को ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा। लो इसको पर हम गुड बाय मैसेज को नहीं कुछ कस्टम कर सकते। ये है लो बैटरी अलर्ट, यानी कि ऑन रखिए कि जब बैटरी लो होती है तो जैसे बार बार अलर्ट आ रहा है तो ये अलर्ट दे कि ना दे आपको। और ये है लो वोल्टेज अलर्ट, ये भी ऑन रखिए। अगर वोल्टेज बैटरी की डाउन होती है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से विंडो चेंज करके देखी थी ना, यहाँ पे टायर प्रेशर आता है, तो आप अगर नहीं चाहते कि टायर का प्रेशर दिखे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, बट इसको ऑन ही रहने दीजिए, अच्छी बात है। तो यहाँ से टायर मॉनिटरिंग सिस्टम दिख जाता है। ये यूज़र मैनुअल है,
क्योंकि आजकल खासकर एमजी में ना मैनुअल जैसे आप बुक्स ही मिलती है, आपने देखा होगा सब गाड़ी का इन्फॉर्मेशन, तो इसमें डिजिटल है सारा। आप यहाँ से क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपको डिजिटली सारा इसका मैनुअल मिल जाएगा। आज इसके साथ बुक नहीं आती, डिजिटल है टोटल। ये सिस्टम सेटिंग्स आ गई अब यही जो सेटिंग्स हैं इसमें देखिए सिस्टम कैसा रहा, आपने छेड़ना नहीं है इसको, सिस्टम रिसेट नहीं करना, जैसे एक फैक्ट्री रिसेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मोबाइल हो जाता है बिल्कुल वो हो जाएगा। हाँ, यहाँ जो देखने लायक चीज़ है वो है फोटो अपडेट। आप यहाँ जाके इसका अपडेशन कोई चेक कर सकते हैं कि इस जो आपकी सिस्टम है यहाँ पे कोई अपडेशन तो नहीं आई। जैसे आप ये खोलेंगे तो यहाँ देखिए डिटेक्ट न्यू वर्जन आ रहा है, तो यहाँ से आप डिटेक्ट न्यू वर्जन दबाएंगे, देखिए ये डिटेक्टिंग कर रहा है। तो अगर कोई न्यू वर्जन आ चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा, वो आप अपने मोबाइल से ही, आपको वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं होती, अपने मोबाइल से ही नेट दे के इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो डिटेक्टिंग ही आ रहा है अभी, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। हाँ देखिए ये आ गया, लिखा नो वर्जन इज़ अवेलेबल येट, यानी कि अभी कोई न्यू वर्जन नहीं आया है। तो हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। अब ये नीचे आ गया लास्ट अबाउट एमजी, ये बस अबाउट एमजी की उसके बारे में दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा प्राइवेसी पॉलिसी उनकी और एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह है, ये हमारे मतलब का नहीं है कस्टमर के। पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिए। और दोबारा से मैं विजेट्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ था हमने देखा था रेडियो है, ये ब्लूटूथ है, ये सेटिंग्स में अभी जाके मैंने आपको सारा सेटिंग्स का बता दिया। ये फोल्डर है, फोल्डर को ओपन करने का तब फायदा क्योंकि ये अगेन न्यू व्हीकल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसबी, जैसे वहाँ पे दिखा था आपको ऑलरेडी, इसमें वही वीडियो अगर आपने कोई डाउनलोड की हुई है तो वीडियो दिखेगी, पिक्चर है तो पिक्चर दिखेगी, डॉक्यूमेंट कोई आपने तो किया होगा तो आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, नहीं तो अभी क्योंकि ये न्यू है तो नहीं दिख रहा है। तो फिर से विजेट्स में जाते हैं। अब ये मीडिया आ गया, मीडिया अगेन वही ब्लूटूथ जो आपका दिखाया था आज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम चीज़ आ जाएगी ब्लूटूथ जीवन या ये एसी आ गया अगेन जो हमने यहाँ से किया था, वही एसी यहाँ पे भी आ गया अगेन। ये व्हीकल सेटिंग्स आ गई जो यहाँ पे थी, सिर्फ से यहाँ पे आ गई, वही फंक्शन सेम होंगे। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इसका थोड़ा सा खोल के, देखिए वही आ जाएगा, वही जो चीज़ें थी देखिए जो हमने यहाँ से की थी ना सारी डिस्कस, वो अगेन यहाँ पे आ गई हैं। एम्बियंट लाइटिंग ये वो सब यहाँ पे, ये देखिए अगर मैं इसको टच करूँगा तो सेम ही रहेगा। अब मैंने इसको टच किया है तो वही सेम फंक्शन सारे यहाँ पे हैं। तो फिर से विजेट्स में जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिवाइस मैनेजमेंट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ खुलता क्या है इसमें। इसमें ऐड डिवाइस, जैसे हम ब्लूटूथ वगैरह ये बस उसकी डिवाइस के लिए, चाहे ब्लूटूथ के थ्रू चले जाइए चाहे आप यहाँ से आगे चले जाइए, तो हर चीज़ दो दो फंक्शंस में आ जाती है यहाँ पे। ये 360 डिग्री कैमरा है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए जहाँ से हमने देखा था, या यहाँ से कर लीजिए, सेम ही चीज़ है। ये ईवी व्हीकल, इसमें आपको अगेन जैसे एक छोटा सा यहाँ पे दिखाता रहता है कि कितनी बैटरी रहेगी कितनी चलेगी, तो इसमें भी वही चीज़ दिखाएगी, यहाँ पे बड़ा करके दिखाएगी कि 65% भी 206 किलोमीटर ये बता रही है। पर ये गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो 65% 206 किलोमीटर, तो जो यहाँ दिख रहा है छोटा यहाँ पे बड़ा दिख जाता है आपको। फिर से विजेट में आते हैं, ये है इनबॉक्स। इनबॉक्स में तभी जाने का फ़ायदा, लाइक जैसे हम फोल्डर थे ना, तो इनबॉक्स में तभी जाने का फ़ायदा है अगर उसने कुछ उसमें डाउनलोड किया हुआ है। ये है आई कॉल, आई कॉल को आप दबा देंगे तो ये इमरजेंसी कॉल होती है एमजी के लिए। मान लीजिए आपके साथ कोई जैसे गाड़ी बंद हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो आई कॉल पे प्रेस करेंगे, विदिन 15 सेकंड 20 सेकंड या आधा मिनट जो भी टाइम है, 3 मिनट के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी डायरेक्ट एमजी से। आपको जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस नंबर पर आएगी कॉल। तो वो पूछेंगे कोई रोड साइड असिस्टेंस चाहिए क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपकी हेल्प कर देंगे। ये है जियो सावन, अगेन वही जो मैंने बताया था ब्लूटूथ में यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम में जियो सावन था जिसके हमने डिस्कस किया था कि आप एक्टिवेट कर लेंगे और इसमें 2 GB ऑलरेडी होता है। तो ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए वही चीज़ आ गई। अब ये थीम स्टोर है, थोड़ा सा ये देखने लायक है। थीम स्टोर में हम जगह जाते हैं तो जो हमने अब देखिए, अब इस स्क्रीन का कलर चेंज कर देता है यहाँ से। अब देखिए माई थीम में जाएंगे हम यहाँ से, अब इसमें चेंज आ गया जो, यानी कि इस कलर अभी इन यूज़ क्या है, रॉयल गोल्ड। जो ये अब स्क्रीन का आपको कलर दिख रहा है ये रॉयल गोल्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको आपको ब्लैक करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ चेंज, मैं इस चेंज को बोल दूँगा, दबा दूँगा और ओके कर दूँगा, तो अब देखिए स्क्रीन का कलर चेंज कर देगी। आपको शायद वीडियो में इतना पता लगा पर चेंज हो गया। अब इन यूज़ ये यहाँ लिखा आ गया। तो इसमें 4 कलर आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर, ब्लू भी है, वाइट भी है, रॉयल गोल्ड भी है और थोड़ा सा डार्क मोड भी है। तो ये अब थीम्स है और अब कस्टम विजेट है यहाँ पे। विजेट्स का कुछ नहीं सर, इसमें भी आप जैसे मैंने अभी बताया कि चेंज कर सकते हैं। विजेट्स का मतलब है जो हम होम पे गए, जो ये डिज़ाइन है विजेट्स का, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बस ये इतना सही है इसका फंक्शन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सोटा में। सोटा भी अगेन वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आप अपना जो है अपडेशन चेक कर सकते हैं। सोटा में गए, अगेन वो देखिए चेक न्यू वर्जन, जो अभी हमने चेक किया थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, तो अगेन इसमें है वो।
और उसमें कुछ नहीं, अपडेशन आपने चेक करनी है। केबिन मोड्स, तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि कैबिन मोड्स के ऊपर आए थे हम। तो कैबिन मोड्स को जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे वैले मोड है। वैले मोड इसलिए रहेगा आपका क्योंकि आप कई बार वैले में गाड़ी देते हैं, शादी में गए हैं, पिक्चर देखने गए हैं, तो कई बार ड्राइवर को पता होता है आप इतनी देर तक वापस नहीं आएंगे, तो आपका वो म्यूजिक सिस्टम, एसी या और फंक्शंस यूज़ कर सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ऑन करना है इसको, जो ऑन वाला बटन है ये वाला। ये देखिए इसमें आपको पिन मांग रहा है, तो आपने एक पिन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल 1111, तो उसको ओके कर देना है। अब कोई भी आपने जैसी वैले को हैंड ओवर की चाबी, तो वो कुछ भी मान लीजिए इन केस आपने मैंने 111 ऑपरेट कर दिया, तो वो जैसे ही वो कुछ ऑपरेट करने लगेगा तो वो पिन कोड मांगेगा। अगर उसको 111 वो डाल देगा, पता होगा, फिर तो वो चल पड़ेगा ऑपरेशन, नहीं तो नहीं चलेगा। यानी कि आपकी गाड़ी सिर्फ पार्किंग तक ले जा सकता है चला के। तो बट इसमें एक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अगर आपको पिन है जो, वो हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सा पिन डाला। अगर आप पिन भूल गए तो ये फंक्शन हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको ना एमजी रिकवर कर पाएगा ना आपको ही पिन, क्योंकि जो पिन आप डालोगे ना, उसी से आपने इसको बंद भी करना, उसी पिन को डाल के ऑफ भी करना है। और दूसरा, हर बार आपको नया पिन डालना पड़ेगा। जैसे आपने 111 डाला तो अगली बार 111 शायद ना एक्सेप्ट करे, हर बार नया डालना पड़ता है। तो आपको ऐसे पिन कोड रखने हैं जो कि आपको याद रहे, या आप कहीं लिख सकते हैं, या आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ये क्वाइट मोड है, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, फिर से मैंने गलत दबा दिया है, 1 मिनट जी। यहाँ से अगर इसको देखेंगे, देखिए क्वाइट मोड वही आ जाएगा अगेन। ये क्वाइट मोड पूछ रहा ओके करना है, तो ओके किया मैंने, ऑन कर दिया। अब देखिए वही चीज़ आ गया फ्रंट पे 30%, जो मैंने आपको दिखाया था टोन फील्ड में कि हम एक तरफ को स्पीकर ले गए थे उंगली से करके या कुछ, तो वही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे परसेंटेज आ गई है कि किस सीट पे आपने कितनी % नॉइज़ रखनी है। रियर पे 0 रखनी है, जैसे ये देखिए फ्रंट रियर दोनों सीटों का बताया हुआ है। पीछे 0 रखना, जैसे कोई पीछे सो रहा है। 30% और फ्रंट रो पे एक तरफ लेफ्ट साइड 30% रखना है, आपका को ड्राइवर से आपकी तरफ 30% रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से वो अगेन वही चीज़ खुल जाती है। तो फिर से हम विजट्स पे आते हैं। अब यह MGM ऐप स्टोर, इसमें कुछ ऐप स्टोर इनबिल्ट ही हैं, आप देखेंगे ये इनबिल्ट ऐप्स आ जाएंगी, बस इसमें यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है करने को। इसमें कुछ वो फंक्शन मांग रहा है कि आई एग्री, आप अब ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें अभी न्यू व्हीकल है, तो मैंने उसको एग्री किया है। हाँ, एंटर मोबाइल नंबर, देखिए ये तभी दिखेगा जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगेन आपने जैसी गाड़ी खरीद लिया वो डालेंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। बस इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ऐप्स जो इनबिल्ट है जैसे मोबाइल के अंदर होते हैं वही दिखेंगी आपको। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी सॉरी, एक चीज़ रह गई है मेन इंपॉर्टेंट, हाँ, जो मैं आपको फंक्शन बताने वाला था। अब अगर आप 3 उंगलियां या हाथ से आप धीरे से इस स्क्रीन को नीचे खींचेंगे तो ये विजेट्स आ जाते हैं। अब आपको जैसे ये नीचे शॉर्टकट्स थे सारे, बाद में जो विजेट्स में दिखे, अब ये भी कुछ शॉर्टकट्स हैं। अब यहाँ से जो अंदर दिखे थे आपको याद होगा, अब ये जो है स्क्रीन का, ये ब्राइटनेस का है, जो बड़ी स्क्रीन है देखिए आपकी ब्राइट हो रही है और थोड़ी कम हो रही है। शायद मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको दिखेगी नहीं, पर आप जब ऑपरेट करोगे तो यहाँ से आपको ये मेन है, यानी मेन जो बड़ी स्क्रीन ये दिख रही है आपको, इसकी ब्राइटनेस है। और जो साथ वाला ये इस TFT की ब्राइटनेस है, देखिए अगर मैं इसको नीचे करता हूँ या ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे डार्कनेस आ रही है या ब्राइटनेस आ रही है इसी से, ठीक है जी। और ये जैसे हम, इसका सनरूफ है ऊपर, इस गाड़ी का ये खुला हुआ है, वैसे तो हम वॉइस कमांड दे सकते हैं हेलो MG बोल के क्लोज सनरूफ या ओपन सनरूफ, ये फुल पर उस क्लोज सनरूफ। अब देखिए अब ये सनरूफ जो इसका शेड है ये क्लोज ओपन हो रहा है, सॉरी मैंने ओपन शायद बोला होगा, तो फुल हो जाता है या फुल बंद हो जाता है, ठीक है जी। बट अगर आप चाहते हैं कि 30% पे रुके, 40% पे आके रुक जाए, मतलब रुक जाए कहीं पे, फिर आपको मैनुअली, मतलब वॉइस कमांड से काम नहीं चलेगा। वॉइस कमांड में या पूरा बंद होगा या खुलेगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप कहीं पे रोकना चाहते हैं, मैंने यहाँ रोक दिया, सॉरी ये तो उसका है, यहाँ पे रोक दिया 50% पे अप्रोक्स टच करके, तो आप देखेंगे ये जो ये आके रुक जाएगा यहाँ पे 50% पे, जो इसका वो रुक गया देखिए। तो कहीं भी रोक सकते हैं इसको अपनी मर्जी से, थोड़ा सा और आ गया यहाँ वहाँ, तो पर उसके लिए आपको मैनुअली यहाँ पे आना पड़ता है इस वाले विजेट पे। ये जो इसके साथ वाला विजेट है, ये अगेन जो हेलो MG बोलती है, ये पीछे से आवाज़ आती है, जैसे आवाज़ आई ये कम हो गई देखिए। तो इसको बढ़ाने कम करने के लिए कितना ऊंचा, अब मैं बढ़ा दूंगा तो आप देखिए ये फुल कर दिया, हेलो हेलो Something went wrong. देखिए कितने ऊंचा बोलना शुरू Please try again. ठीक है, तो इसको थोड़ा कम ही रखिए, नहीं तो आपके, क्योंकि इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन लगेगी। अब ये म्यूज़िक आके, अगर म्यूज़िक चल रहा है आप वॉल्यूम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, मोबाइल से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं।
और ये कोने वाला ये भी अगेन मोबाइल है सर, अगर आपका मोबाइल कोई अटैच्ड है तो यहाँ से भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मोबाइल से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये भी शॉर्टकट्स है, वही ब्लूटूथ जो हमने विजेट्स में देखा था। ठीक है जी। तो ये ECS है, इसको बंद मत कीजिए। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मॉड्यूल है ये, और भी हम बाहर वाले फोल्ड करने के लिए यहाँ से शॉर्टकट आ गया। व्हीकल सेटिंग वही जो अंदर विजेट्स पे थी सेम, अगेन विंडो लॉक अगेन यहाँ पे शॉर्टकट है। आई कॉल भी शॉर्टकट है जो अंदर देखा था हमने विजेट्स के, इमरजेंसी कॉल। ये ब्लूटूथ आ गया, ये वाईफाई आ गया, किसी को अटैच करना है बाहर वाले वाईफाई से, अपने आए वाईफाई से। ये ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड अभी गाड़ी क्योंकि रेडी नहीं है, तो ऑटो होल्ड में मतलब ये होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी सीट बेल्ट लगी है तो गाड़ी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के 2 सेकंड के लिए ब्रेक को एक्स्ट्रा दबा देंगे तो ऑटो होल्ड में चली जाती है, जो कि यहाँ पे शो होगा आपको, छोटा सा ए लिखा आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन सा। तो उससे क्या होता है, गाड़ी चाहे हिल्स में आप कहीं पे भी है तो पीछे को नहीं जाती है, आप जब रेस देंगे तो अपने आप खुल जाती है। बट उसके लिए सीट बेल्ट लगी होनी जरूरी है ड्राइवर की। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो फिर आपको यहाँ से ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक से मैनुअली खोलना पड़ता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, सारे फंक्शंस मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं। अगर किसी को फिर भी लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपना नंबर बोल भी देता हूँ, 9815740555। तो मैं MG के शोरूम में जॉब करता हूँ, तो आप मुझे कभी भी किसी फंक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं, विंसर के लिए, हेक्टर के लिए या किसी और के लिए। तो मैं आपको उस फंक्शंस का ट्राई करूँगा कि आपको बता दूँ। अगर आपको कोई और फंक्शंस भी जानना चाहते हैं तो आप उसकी भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ। थैंक्स गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी, तो हो सकता है ये हेल्पफुल हो। बाकी मैं कुछ और वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, तो हो सके तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्यूचर में अगर मुझे रिस्पांस मिलता है तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा। थैंक यू गाइस।